अनकेश जी बताएं सर। हाँ, जैसे मैंने ये पूछना चाह रहा था कि जो आपके पास अभी सैंपल्स बने हुए हैं वो क्या क्या है जो हम लोग ले सकते हैं। जैसे अभी एक हमारे तो पास सब अभी इन्होंने बताया। अच्छा। हाँ जी। सैम ये जो आप हमें फ्लेवर्ड वाले हैं इसमें भी अवेलेबल है सारे। फ्लेवर्ड में सैंपल नहीं दे पाते हम लोग, है ना। फ्लेवर्ड में ऑर्डर पे अच्छा। आपको देंगे। कुछ मिनिमम ऑर्डर है वो आपको करना पड़ेगा, बाकी आपको जो सीटीसी में है वो सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या क्या सैंपल्स हैं बेसिकली सीडीसी में। जो भी सैंपल आप चाहें, आप जिस ग्रेड की चाहें वो सैंपल मिल जाएगा आपको। अच्छा, वो सैंपल मिल जाएगा, ठीक हाँ, है। आप बीपी, पीडी, ओएफ, बीओपीएसएम, बीओपीएल जो भी चाहेंगे वो सारे सैंपल आपको मिल जाएंगे। जो व्यक्ति एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा है, बिकॉज ओब्वियसली जैसे एक एड ऑन बिजनेस की तरह, मतलब एक एड ऑन करना था जो दिमाग में था, तो अगर वो करना चाहता है तो उसमें आपको क्या लगता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का रखना चाहिए व्यक्ति को, और मतलब कितना ऑर्डर रखना चाहिए। देखिए वही मैं बताया, देखिए मैं आपको वही शुरू में बताया कि 5,000 से 5 करोड़ तक का बिजनेस है ये, है ना। अब डिपेंड करता है कि हम्म। आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, किस तरीके से काम करना चाहते हैं। वो अगर आप बताएं तो हम्म। मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम आइडिया क्या है। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कैसे करना चाहते हैं इस बिजनेस में। ये तो डिपेंड करेगा, बिकॉज क्योंकि अब जिस अभी तो मैं राजस्थान कोटा में हूँ, ठीक है ना। कोटा में मैं मुझे नहीं हाँ पता आप लोग कोई एसोसिएट है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर। बिल्कुल है। बट बट क्योंकि ये जो मार्केट है ये तो मतलब मास मार्केट है ना, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो बिल्कुल, इसका चाहे कोई ऐसी चीज। कोई लेवल नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि आप आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कितना बिजनेस कर बजट सकते हैं। बजट 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 आप बताएं तो मैं आपको बताऊं कैसे आप कर सकते हैं। हाँ, बजट ये है कि आप जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में व्यक्ति 1 से 3 लाख रुपए तक लगा सकता है, तो वो उस पार्ट से अगर बात करें तो। 1 से 3 लाख अगर आप लगा सकते हैं तो आप एक रिटेल शॉप पे जा सकते हैं, या आप ई कॉमर्स के थ्रू काम कर सकते हैं। हम्म। आप प्रीमिक्स में ट्राई कर सकते हैं, प्रीमिक्स में हम लोग आ रहे हैं, आप वो प्रीमिक्स लेकर के एक बार ट्राई करके देखिए प्रीमिक्स में, क्योंकि अभी मैं शुरू किया हूं तो मैं आपको ज्यादा प्रीमिक्स के बारे में बता नहीं सकता हूं। हाँ लेकिन आप अगर ई कॉमर्स पे जा सकते हैं तो आप उसमें चले जाइए, 1-1.5 लाख के बजट में बड़े इजीली आसानी से शुरू कर सकते हैं आप, जिसमें आप फ्लेवर टी में जाना होगा, आपको ये बता दो, और खास करके ग्रीन टी में जाना होगा। हम्म। लेमन टी में आप तो जाइए, आप रोज टी बनाइए, है ना। इस तरीके से अलग अलग चीज आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल में आना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन आप रिटेल में आ जाइए। इस तरह मैंने बताया ना, अगर आपको हाँ। कोई शॉप देख सकते हैं तो आप 1 लाख 1.5 लाख के बजट में आप रिटेल में आ जाएंगे। और रिटेल में आपको प्रॉफिट जो है, अगर आप बढ़िया ब्लेंड बनाते हैं तो वो 200 में बन जाएगी, और उसकी सेल आपकी 300 और 350 में आपकी आराम से पर किलो होगी, क्योंकि आप लूज में देंगे। बढ़िया प्रीमियम आप ब्लेंड हाँ नहीं जाएंगे तो आपको 260-70 में तैयार हो जाएगी, उसकी वो आपको 400। हाँ बोलें। हाँ नहीं, आप पहले रिटेल में, यस रिटेल में कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग भी आपके पास तो सारी वैरायटी है। अपन स्टार्ट तो जो हाँ ट्रेडिशनल है उसी से करना चाहिए, फिर उसको आगे अपन नहीं नहीं नहीं, निश ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। अब बात ये है कि आपकी अच्छा। एक्सपर्टीज और नॉलेज किस लेवल का हो, उस पे जा सकते हैं ना। समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि ज्यादा अगर आप, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ फ्लेवर्ड में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा, अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा एक बार ग्रीन टी सर्च करके देखिएगा, आप अमेजोन पे जाएगा ग्रीन टी देखिएगा, स्पॉन्सर्ड आ जाएंगे। मैं भी उसमें स्पॉन्सर्ड करता हूँ, पैसे खर्च करते हैं लोग, मैं भी करता हूँ, है ना। क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि मार्केट बन रहा है, मार्केट मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, है ना। तो लोग कर रहे हैं तो उसमें, लेकिन यह है कि उसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, हाँ मेटा नहीं, एड्स ग्रीन में टी जाना में क्या पड़ेगा। है। यस यस, ग्रीन टी में क्या है ना तो कि जो लोग वो समझ रहे हैं कि वो उसमें कर रहे हैं, डोरजे है चाय, आप देखिएगा बहुत अच्छी चाय उसमें चल रही है, बहुत से आप देखेंगे अमेजोन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिव्यू आप देखिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखने जाइएगा तो आप अमेजोन पे सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद हम्म। आप उसमें रिव्यू देखिएगा। अगर जितना रिव्यू है उसको हम्म। आप कम से कम 70 या 80 से गुना करिएगा, उतना सेल वो कर चुका है, उसके एमआरपी से मल्टीप्लाई करिएगा, उतना उसने रेवेन्यू जनरेट किया है उस प्रोडक्ट से। समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ तो आपको उसका एक्चुअल रेवेन्यू पता चल जाएगा। अब इतना रेवेन्यू उसने जनरेट किया है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्ट में दम होगा, है ना। हम्म। हम्म। ठीक बात समझ है। रहे हैं नहीं मैं क्या जैसे कहना चाहता हूँ। ग्रीन टी में, नहीं वो बात सही है, उसमें क्या है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आदमी क्या है कि कुछ पर्टिकुलर डिश में अच्छा चलता है, कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं चलता है, उसमें ऐसा वैरायटी होती है। जैसे अभी ऐसी बात है, सभी का है आजकल ये एक तो हर बिजनेस। सॉल्टेड सॉल्टेड टाइप भी आता है, जैसे आपने डाला वो जो टी बैग में आ रहा है, तो उसमें हाँ हल्का सा टी बैग भी सॉल्टी आ रहता सकता है है। वो। ग्रीन टी में वो सॉल्टी रहता है, वो अलग ही फ्लेवर देता है उसका, मतलब ब्लेंड करके उन्होंने वो तो थोड़ा फ्लेवर सा आपके शायद। वो तो बहुत लोग बहुत कुछ बना रहे हैं ना। हाँ वो तो हाँ, वही आपके मैं ऊपर कहना है चाह कि क्या बनाना चाहें। हाँ। रहा। हाँ। हम्म। हम्म। तो आप
आपकी तो वो बेस पर्टिकुलर मिल जाएगा ग्रीन टी का, बाकी जो उसमें ब्लेंड करके कुछ भी बना लो ऐसा। वो आपके ऊपर है, आप जैसा बना दीजिए, है ना। आप हमसे चाहिएगा मतलब हाँ। आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे मंगा हम्म। सकते हैं, है ना। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी ग्रीन टी में, जैसे रोज मिलाई जाती है, रोज पेटल्स मिलाए जाते हैं रोज टी बनाने के लिए ग्रीन टी में ही, है ना। आप वो बना सकते हैं। हम्म। जैस्मिन मिलाया जाता है उसके, जैस्मिन अभी अभी जो मैंने व्हाइट टी दिखाया तो उसमें जैस्मिन मिला हुआ है ना, अच्छा। वो आप मिला सकते हैं। हाँ, वो मिला करके आप बेच सकते हैं। इन सबसे प्राइस बहुत कई गुना बढ़ जाती है ना, मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा। तो वो मार्केट, लेकिन रिटेल में आप जो कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में आने में, उसमें आपको सिर्फ सीटीसी लेना है और उसको आपको ब्लेंड करना है। जो आपको रिटेल शॉप पे आता है उसके सामने ही दो चार तरह की चाय मिला करके ब्लेंड करके उसको देनी है। उसमें बस तो इतना काम उसमें आप करना है। ये, आप जैसे आपका ना, आप तो राफ्ती के, किसके आपका ब्रांड का नाम राफ्ती है ना, राफ्ती। राप्ती, राप्ती टी, हाँ। राप्ती, राप्ती, यस राप्ती। तो अभी जो स्टार्ट करेगा पर्सन, वो राप्ती से ही कोई एक्सटेंड करना चाहिए उसको, या कुछ अपना अलग है? नहीं नहीं, हम देखिए, हम सिर्फ राब्ते, हम आपसे कह रहे हैं आप कुछ भी ले सकते हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास पूरा आपका, मेरे पास डुआर्स, अपर डुआर्स, दार्जिलिंग, आसाम सब है। आप इसमें हम्म। हजारों गार्डन है ना। आप जिसका चाहे वो आप ले सकते हैं। आपको देखिए कभी नाम पे मत जाइए, नाम से नहीं बिकता है। लूज में आपको आना नहीं नहीं, है, रिटेल में जाएंगे तो लूज में बात, तो नाम पे, आपको नाम पे नहीं जाना है ना। हाँ आपको लॉजिक हर समझ बार गया। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उस टेस्टिंग के हिसाब से हम्म, आपको चाय खरीदना पड़ेगा, क्योंकि चाय वेरी इस होती बात, रहती है सबकी, है ना। हम लोग तो राप्ती इस अपने बात। नाम से बनाते हैं तो हम लोग वैरी नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट्रीज की डायरेक्ट चाय होती है ना, वो वैरी करेंगे। 110% इस वैरी बात। करती है वो, ज्यादा वैरी कर जाती है। ओके। तो इसीलिए हम लोग हर बार टेस्टिंग करना होता है, इसलिए टेस्टिंग का इतना महत्व होता है चाय में, ठीक है। ओके। ओके, गॉट इट। ओके।